नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को चाहते हुए भी नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। क्या कुछ मामला है, इसकी तरफ रुख करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो कच्चे कर्मचारियों का पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ है और आपको पता है वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा है कच्चे कर्मचारियों के पास। गेम चेंजर रहेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा के लिए, क्योंकि 1,20,000 कर्मचारी लगभग 7 लाख वोट है, तो गेम चेंजर रहेंगे। गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी किया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए भी यह सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण है प्रदेश सरकार का देरी से जागना। गलियारे में कहा जा रहा है कि ग्रुप कि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रह गया था, सरकार को उसी दिन तत्काल फैसला करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूंकि नए थे, इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात है। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लगा दिए। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को यह कानूनी अधिसूचित हुआ। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी दी। 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा होने से जो आदर्श आचार संहिता लग गई भाई। ठीक है, तो 14 अगस्त को घोषणा हुई और 2 दिन बाद लग गई आचार संहिता। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सिर्फ एक सीट मिली थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार ने जून 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी और संबंधित विभागों ने उन्हें लागू कर कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। यह अलग बात है कि कुछ विभागों के डीठ अफसरों ने ये पत्र जारी करने में जानबूझ देरी कर दी और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाई। तो डिपार्टमेंटों ने तब भी लटका दिया था, जिसे वे रेगुलर नहीं हो पाए। आज तक वे रेगुलर नहीं हो पाए क्योंकि उन पॉलिसीज को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया और अब वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस समय तो 3 महीने का समय था, मगर अब भी कुछ अफसरों ने उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। अब तो सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया है और 2 दिन बाद आचार संहिता लग चुकी है। इसलिए एक भी अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योर नहीं हो पाई। अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सामान्य तौर पर इस प्रकार की अनुमति नहीं देता। अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित विभागों के अधिकारी एक एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2024 की पॉलिसीज है। ठीक है, अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित जो विभागों के अधिकारी हैं वो इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2014 की पॉलिसीज है। सरकार ने यह एक्ट तो लागू किया, उल्टा मंत्रिमंडल के एक्सटेंशन लेक्चरर से जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, 2 मामले हो गए। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार के इस देरी से किए फैसलों का कोई लाभ किसी भी अस्थायी कर्मचारी को मिलना असंभव है भाई। चुनाव के दिनों में अफसर साहिब ये अपने तरीके से काम करती है। अब चुनावी माहौल है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2024 को मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। एक कमेटी बनाने की जो बात कही गई है वो भी 4 अक्टूबर 2024 को जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट देगी। अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून जुलाई 2024 में देनी थी। तो पूरा निचोड़ क्या है, एक तो 15 अगस्त की छुट्टी थी, 16 अगस्त को आचार संहिता लगी, 14 को ये एक्ट लेके आए थे। एक्ट कम से कम 2 से 3 महीने पहले लेके आना था और विधानसभा का सत्र बैठा के उसको लागू करना था, अगर करना था तो। ठीक है, अगर देनी थी मीठी गोली, ठीक है, तो दे रखी है, फिर क्या दिक्कत ही नहीं कोई। अगर मीठी गोली ही देनी थी तो दे रखी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लागू पहले करना था। ठीक है, आप हुड्डा वाली पॉलिसी को देख सकते हो, उन्होंने 2.5 महीने पहले इसको लागू किया था, फिर भी कुछ कर्मचारियों ने इसको के लिए पत्र जारी नहीं किया था डिपार्टमेंटों में, तब भी कर्मचारी अटक गए थे। ठीक है, तो 2.5 महीने पहले ही जब ये काम नहीं बनया, तो अब तो दिन ही 2 थे, 2 भी नहीं थे। 16 को तो आचार संहिता लगी, 15 अगस्त का दिन था। ठीक है, तो अब एक मुद्दा बचता है बस, अगर विधानसभा का सत्र बैठ जाए, ठीक है, चुनाव आयोग परमिशन दे दे, क्योंकि 6 महीने में एक बार विधानसभा का सत्र बैठना जरूरी है। अगर वो एक दिन भी बैठे, ठीक है,
तो एक्ट लागू हो सकता है, लेकिन फिर बात रह जाएगी डिपार्टमेंटों पे कि डिपार्टमेंट अपना पत्र जारी करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मामला रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।